अस्सलाम वालेकुम ऑल। तो माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड मैं अचानक से 2-3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं लाइफ के इस मोड़ पे आ जाऊँगा जहाँ मुझे कुछ पता ही ना चले कि क्या करना है, क्या बोलना है। मुझे लास्ट 3 वीक्स में 2 बड़े-बड़े ऐसे शौक लगे जिसके बारे में मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं एक इस्लामिक घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप मुसलमान हैं और इस्लामिक माहौल में पला बड़ा, कुरान पढ़ा और जुमे के दिन तो बिरयानी पक्का है, ठीक है। लेकिन 2 हफ्ते पहले मेरे साथ क्या हुआ, एक 7 साल का तफजील नाम का लड़का मेरे से कुछ पूछा। आप जानना चाहेंगे क्या? Uncle, are Yes. you a Muslim? Yes, I am a Muslim, of course. Are you sure? Yeah, obviously. Why are you a Muslim? I am Muslim because ये कैसा बेतुका सवाल है। मैं मुस्लिम हूँ बस काफी नहीं है, जाओ यहाँ से। You don't know why I am Muslim. ओके तो जैसा कि आपने देखा, उसने मेरे से पूछा कि मैं मुसलमान क्यों हूं। मैंने इस सवाल पे कभी गौर नहीं किया। उसको तो मैंने भगा दिया कि कैसी बचकानी बातें कर रहा है, मैं मुसलमान हूं, ये काफी नहीं है। लेकिन जब रात को सोने से पहले मैं अपने कमरे में एकांत में मैंने इस बारे में सोचा कि यार मेरे माँ बाप मुसलमान थे, क्या मैं इस वजह से मुसलमान हूं, या फिर मैं इस्लामिक माहौल में पला बड़ा इस वजह से मुसलमान हूं। इन सवालों के जवाब मैं ढूंढता रहा कि अगर मैं नॉन मुस्लिम घराने में पैदा होता तो क्या मैं तब भी मुसलमान होता, या मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी धर्म चूज कर सकता था। मैं या तो बाय चांस मुसलमान बना या बाय चॉइस मुसलमान बना। इसके बाद एक और बहुत बड़ा शौक लगा जब ऑफिस में लास्ट वीक न्यू ईयर पार्टी रखी गई, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन मेरे कॉलीग्स बोलने लगे कि यार तू ना ड्रिंक करता है और ना तू लेट नाइट पार्टीज में जाता है, ऐसा क्यों है? क्या तुम्हारे दिन में ये सब मना है? क्योंकि मैं इस्लामिक घराने में पला बड़ा, मुझे हलाल और हराम के बारे में बताया गया, लेकिन क्या करते हैं ये पता है मुझे, क्यों करते हैं ये नहीं पता। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आप में से कोई मुझे बताएगा? अब बताइए कि मैं ये सब करते हैं मुझे पता है, लेकिन क्यों करते हैं इनका जवाब नहीं पता। और एक चीज और, क्या मैं बाय चांस मुसलमान हूं या बाय चॉइस मुसलमान हूं? आप यहीं रहते हैं, इंडिया में रहते हैं? जी जी जरूर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिया में रहते हैं, क्योंकि आपके जैसे प्रोफाइल का आदमी जब वेस्ट चला जाता है ना, यूएस में, यूके में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद वहाँ पे जो बहुत सारे थॉट्स से एक्सपोज होता है, बहुत सारी फिलॉसफी से एक्सपोज होता है, तो वो अपने दीन को छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर वो मुर्तद भी हो जाता है, एपोस्टेट भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास सवाल तो हैं, या फिर उनका जवाब उनको नहीं मालूम है, या उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया अपने दीन को लेके, अपने अमल को लेके। तो यहाँ पे आप जब अपने घर में, मोहल्ले में जब सवाल पूछने जाते हैं मौलाना साहब से, तो मौलाना साहब आपको डांट डपट के भगा देते हैं। खबरदार, ये किस तरह का सवाल कर रहे हो, तुम्हारा ईमान जाता रहा, तुम्हें फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। और शादीशुदा थे तो बोलेंगे तुम्हारा निकाह भी फिस्क हो गया, क्योंकि तुमने सवाल ही ऐसा किया है। तो इस चक्कर में क्या होता है, फिर डर से लोग जाते नहीं है सवाल करने मौलाना साहब से। उसके बाद फिर इंटरनेट पे जब जाते हैं या कहीं और पे जाते हैं, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन का समुंदर है। तो अगर आपने दीन को समझ करके नहीं अपनाया है, दीन को समझ करके अमल नहीं किया है, तो आपका ईमान एक्चुअली बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपको पता तब तक नहीं चलता है जब तक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अब देखिए, इनसे 6 साल के बच्चे ने एक सिंपल सवाल किया था। क्या सवाल था? वाई यू आर ए मुस्लिम, आप मुस्लिम क्यों हैं? तो उसका जवाब ये नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इस सवाल को इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ये भी कोई सोचने की बात है कि मैं मुसलमान क्यों हूं, मतलब हूं तो हूं, कभी गौर ही नहीं किया। अब आप इमेजिन कीजिए कि यही सवाल अगर कोई इनसे गैर मुस्लिम कर ले, कोई अथीस्ट कर ले कि भाई वाई यू आर ए बिलीवर, तो इनके पास शायद कोई आंसर नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करते। और अगेन मैं फिर बोलूं कि अगर आप लोग नॉलेज नहीं लेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, वजूहात को नहीं समझेंगे,
अपने दीन पे अमल करने को लेके, तो बहुत चांसेस है कि आप जो है उस पे सही से टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग अपना ईमान खो देते हैं। देखिए, कुरान जब एड्रेस करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या ऐ ईमान वालों, तो वहां पर हम फौरन ब्रैकेट में अपने आप को भी लगा देते हैं कि ये मेरी बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है? ये मेरी बात चल रही है, क्योंकि मेरा नाम अहमद इमाम खान है। और जैसे ही कुरान कहता है इन्नल लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने फिस्क किया, जिन्होंने जुल्म किया, तो वहां पे हम ब्रैकेट में लगा देते हैं जो नॉन मुस्लिम है उनको। लेकिन अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि हमने क्या काम किया है जो अपने आप को या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में अपने आप को हम ला रहे हैं। क्या हम ईमान लाए हैं? यानी आप इस पे गौर कीजिए कि ऐ ईमान लाने वालों, क्या हम ईमान लाए हैं? क्या हमने उसके लिए अलग से कुछ खास मेहनत की है, कोशिश की है, गौर फिक्र किया है? या ऐसा तो नहीं कि हमें बस जो बातें पास ऑन कर दी गई हैं हमारे ऊपर के जनरेशन से, उसको हमने एज इट इज थ्योरी के तौर पे तो ले लिया है विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स स्पिरिट। तो इसीलिए होता यह है कि जब मुसलमान कहते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई इस्लाम शांति का धर्म है, अभी कोई नॉन मुस्लिम आपसे आके क्वेश्चन पूछ ले, कुरान से खोल के कुछ रेफरेंस दिखा दे और बोले कि देखो यहां से तो नहीं लग रहा है कि शांति का धर्म है, तो क्या आप समझा पाएंगे उसको? एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये शांति का धर्म है? अगर आप ये क्लेम करते हैं कि भाई मरने के बाद हमेशा की जिंदगी आखिरत है, लेकिन कोई पूछे कि भाई क्यों आखिरत है, आप बोलेंगे कुरान में लिखा हुआ है। वो बोलेगा मैं नहीं मानता हूं कुरान को, मैं तो सिर्फ लॉजिक को मानता हूं, साइंस को मानता हूं। तो मुझे तुम साबित करो कि मरने के बाद आखिरत की जिंदगी है। तो आपने इसके ऊपर कभी भी गौर नहीं किया कि भाई आखिरत की जिंदगी है तो क्यों है? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मर्सी फॉर ऑल, तो क्यों, कैसे? इसके ऊपर हमने गौर फिक्र नहीं किया। और ये भी अजीब इत्तेफाक है, आयरनी है कि ऐसी किताब कुरान जो इतना ज्यादा जोर देती है लोगों को गौर फिक्र करने के लिए, इतना ज्यादा जोर देती है सोचने के लिए कि शायद दुनिया की कोई भी किताब ऐसी नहीं होगी, और उस किताब के मानने वाले लोगों ने सोचने, समझने, गौर फिक्र करने, पॉन्डरिंग ओवर करने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के ऊपर एक तरह से सील लगा दिया है। वो कहते हैं कि नहीं, हम बस ऐसे ही मान लेंगे, हमें गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो भाई एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा जिंदगी का, एक गोल्डन फॉर्मूला है कि जब कोई इंसान किसी चीज को समझ करके मानता है, जब कोई इंसान किसी चीज को समझ करके मानता है तो वो हजारों लोगों को समझा सकता है, और जब कोई इंसान किसी चीज को बिना समझे मानता है तो वो किसी और को भी नहीं बल्कि खुद अपने आप को भी नहीं समझा सकता है। वो अपने आप को भी कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। वो किसी दूसरे को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो समझने को लेके इसीलिए दीन में, कुरान में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और इतना ज्यादा जोर दिया गया है, इतना ज्यादा जोर दिया गया है कि मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। कुरान के अंदर आपको मालूम है ये जो अकल वर्ड है, आयन काफ लाम, ये अकल वर्ड कुरान में अलग अलग डेरिवेटिव्स में 49 टाइम्स यूज हुआ है। कितने टाइम? 49 टाइम्स। और इस 49 टाइम्स में 100% टाइम ये जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है कुरान में, नॉट एज ए नाउन, नॉट ए सिंगल टाइम एज ए नाउन। नाउन एंड वर्ब का फर्क समझते हैं आप लोग? क्या होता है फर्क वर्ब में और नाउन में? वर्ब में एक्शन इंडिकेटेड होता है, नाउन में सिर्फ एक पहचान होती है। तो अल्लाह पाक कुरान में कभी भी आपको अकल को सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है कि देखो जान लो, पहचान लो, ये अकल है, बल्कि अल्लाह पाक सारे 49 टाइम्स में वर्ब को नाउन के वर्ब के तौर पे यूज कर रहा है। ताकलूना अकलूना, कि तुम क्या वो लोग गौर नहीं करते, क्या तुम गौर नहीं कर, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, क्या वो लोग अकल से काम नहीं लेते? अकल से काम लो, एक्शन के लिए कहा गया है, एक बार भी नाउन के तौर पे यूज नहीं हुआ है। और मैं आपको एक और विस्फोटक बात बताता हूं कि कुरान में जितने जगह भी अकल वर्ड आया है, यूज हुआ है, हर जगह, किसी एक जगह भी पूरे कुरान में अल्लाह पाक ने अकल यूज करने को लेके उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि किसी भी आयत में कि अकल का इस्तेमाल करने से निगेटिव रिजल्ट हो गया, बल्कि उसके बरअक्स अल्लाह पाक ने कहा कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। अब ये बहुत अजीब व गरीब बात है और मुसलमानों के एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस के एकदम अगेंस्ट जाती हुई बात है।
क्योंकि बचपन से हमें सुनाया गया कि भाई दीन में अकल का दखल नहीं है, अकल का दखल होता तो मोज़ा के ऊपर मसा करते, नीचे मसा करते, वगैरह वगैरह लॉजिक दे दे करके। तो क्या आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि मोज़ा पे मसा करने वाली लॉजिक अकल के खिलाफ की चीज़ है और इस्लाम अकल के खिलाफ जाने के लिए कहता है? आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई उसकी हिकमत तुम्हें नहीं मालूम है, उतना तक आप कह सकते हैं। इसके पीछे का विजडम होगा जो तुम नहीं जानते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी आप कह सकते हैं कि हम अकल का इस्तेमाल से बहुत सारी चीज़ नहीं समझ पाएंगे, अग्रीड। लेकिन जब आप उस जर्नी पे जाने से मना करते हैं जिस जर्नी के लिए कुरान इनकरेज करता है, तो फिर आप खुद कुरान के अगेंस्ट जा रहे हैं। कोई ये दावा नहीं करता कि हमें हर चीज़ अकल से समझ में आ जाएगी या हम हर चीज़ जानते हैं कुरान का, लेकिन हैव यू स्टार्टेड द जर्नी ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज? क्या आप उस जर्नी की तरफ बढ़ना शुरू किए हैं? अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने जगह पे बैठे हैं, तो यकीन मानिए आप किसी को ना दूसरों को समझा पाएंगे ना खुद समझ पाएंगे। और अगर आप इस सफ़र की तरफ निकले हैं जहाँ पे आप अल्लाह के क्रिएशन को, अल्लाह की अजमत को, अल्लाह के जो अरकान दिए हैं उसके पर्पस को समझ रहे हैं, तो क्या होगा फिर? वो कन्विक्शन बेस्ड फेथ होगा। कन्विक्शन बेस्ड फेथ का मतलब यह है कि वो ईमान, वो बिलीफ सिस्टम जो चीज़ों को समझ करके आया है। तो आपको एक स्ट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हर चीज़ को हम अकल से नहीं समझ सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कौन कह रहा है कि आपको अकल नहीं लगाना चाहिए? कुरान तो कह रहा है। कुरान तो कह रहा है कि बहुत सारे लोग जहन्नम में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने फैकल्टीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे। कुरान कह रहा है सूरे अम्फाल के अंदर कि अल्लाह की नज़र में वर्स्ट क्रिएचर, सबसे बदतरीन जानवर वो हैं जो गूंगे बहरे, जो अपने फैकल्टीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अल्लाह की नज़र में वो सबसे वर्स्ट क्रिएचर हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुस्लिम वर्ल्ड में एक अजीब सा अप्रीहेंशन है, डर लगता है उनको कि भाई ज़्यादा समझदार होगा, ज़्यादा अकल लगाएगा तो पता नहीं किधर भटक जाएगा। ठीक है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूर होने चाहिए, देखना चाहिए कि किसी कुरान के दूसरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, लेकिन जर्नी की शुरुआत हो जानी चाहिए, वरना फिर अंजाम अब्दुर्रहमान भाई की तरह होगा कि जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लड़कियाँ हिजाब कर रही हैं, अब उनको मालूम ही नहीं है क्यों कर रही हैं। अब वो कॉलेज में गई, किसी नॉन मुस्लिम ने पूछा क्यों करती हो, वो इतना ही बोलेंगे हमारे मम्मा ने कहा है, हमारे घर में लगाते हैं सब लोग, हमारे सोसाइटी में लगाते हैं। अरे भाई आप क्यों लगा रही हो? आपको मालूम होना चाहिए ना रीज़न आप क्यों लगा रही हो, तो आप समझने की कोशिश करो। इसीलिए जब कोई नहीं करता है हिजाब, तो उसको फिर जब आप फोर्स करेंगे अगर, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। वो कन्विंस ही नहीं है, उसका क्रिएटर से कनेक्शन ही नहीं बना है, उसको समझ ही में नहीं आता कि क्यों लगाना चाहिए। आप उसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं, थोप दे रहे हैं। वो आपके एहतराम में, इज्जत में शायद लगा लेगी, लेकिन जब मौका मिलेगा फटक से निकाल लेगी। उसके बाद फिर आपको खबर मिलती है कि अरे मेरी बेटी तो कॉलेज के बाहर जो है बिना हिजाब के घूम रही थी। अरे भाई इसलिए घूम रही थी क्योंकि वो कन्विंस ही नहीं है हिजाब को लेकर के। कन्विंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कन्विंस किया भी नहीं कभी, आप थोपते चले गए। और यकीन मानिए ये जो नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन को आप थोप नहीं सकते चीज़ों को। वो जनरेशन गया जब थोपने से काम चल जाता था। आपका जनरेशन सोचने वाला है, गौर फिक्र करने वाला है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमा हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब आपके सामने कोई इंसान सवाल लेकर आए, नौजवान सवाल लेके आए, तो उसको दुत्कार मत दीजिए, उसको थूक मत दीजिए, उसको जलील मत कीजिए। ये क्या सवाल लेकर के आए हो तुम? तुम्हारा तो हुलिया ही मुसलमानों वाला नहीं है और इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हो तुम, तुम्हारा तो कल तुमको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप ह्यूमिलिएट करेंगे ऐसे, बेइज्जत करेंगे ऐसे, तो वो भी रिएक्शन में आके हो सकता है दीन से ही निकल जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कन्विक्शन बेस्ड फेथ, और कुरान हमें इसी के तरफ लाता है। आप कुरान की आयतों को पढ़िए, गौर व फिक्र करिए, समझिए, तो अल्लाह पाक हमें इनकरेज करता है कि हम उस जर्नी की तरफ बढ़ें, ना कि हम वैसे ही बैठे रहें जहाँ पे हम पहले थे। और जब ये इस्लामोफोबिक कंटेंट आता है, क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे भी आप आंसर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, क्यों है? अल्लाह पाक आंसर देता है इन चीज़ों का कि ये क्यों किया गया है। आपको विजडम उसका खोजना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी जो ना इस मामले में बड़ी लेस स्मार्ट है। मतलब तादाद तो हमारी बड़ी है, तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो नेट वैल्यू है वह बहुत कम है। भाई क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एज ए मुस्लिम आप कैसे साबित करेंगे दूसरों को कि हाँ भाई इस्लाम एक सही सिस्टम ऑफ लाइफ है? एज ए मुस्लिम आप कैसे साबित करेंगे कि हाँ भाई नॉन वेज गोश्त खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है? तो उसके लिए आपको वो नॉलेज होना चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए, अदर स्क्रिप्चर्स का भी जानकारी होना चाहिए,
समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप मुस्लिम क्यों हैं, तो आपको ये जवाब देना चाहिए कि क्योंकि मैंने इस्लाम को समझा है, उस पर गौर व फिक्र किया है, अल्लाह पे गौर व फिक्र किया है, और मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि इस्लाम जो है एक सही दीन है, यही सिरात मुस्तकीम है और एक अल्लाह है। मैंने उसके आगे अपने आप को सबमिट किया है, तो मैं सबमिटर हूँ। मैं बाई चांस मुस्लिम नहीं हूँ। बाई चांस मुस्लिम होने से सब लोग अपने आप को बचाइए। इनफैक्ट सब लोग गौर कीजिए कि भाई मैं क्या बाई चांस मुस्लिम हूँ या बाई चॉइस। और किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक फैसला जब होगा क़यामत के दिन, वो इस बुनियाद पे होगा कि कौन किस घर में पैदा हुआ था। अगर ऐसा हो कि भाई जो लोग इमाम अहमद खान बानो के घर में पैदा हुए उनके लिए जन्नत है, और जो लोग गौड़ा मैथ्यूस थॉमस के घर में पैदा हुए उनके लिए जहन्नम है, तो ये तो बड़ा अनजस्ट गॉड हो जाएगा। ये तो अनजस्ट गॉड है, नाइंसाफ खुदा हो जाएगा। और अल्लाह पाक कुरान में कहता है कि अल्लाह जर्रा बराबर भी नाइंसाफी नहीं करता है। तो ये हमारी अपनी गलतफहमी है कि ये हमने सोच लिया है कि हम चूंकि मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं इसलिए हम जन्नत में जाएंगे। हमने एक बार कलमा पढ़ा था, बचपन में मौलवी साहब ने पढ़ाया था कलमा, तो वो कलमा पढ़ा था इसलिए हम जन्नत में जाएंगे, और बाकी जितने भी नॉन अरबिक नाम वाले लोग हैं वो जहन्नम में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह पाक हर इंसान के ज़िंदगी का पूरा हिसाब किताब करेगा, उसकी क्या इस्तात थी, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उस प्रिंसिपल की बुनियाद पे अल्लाह पाक फैसला करेगा। हर किसी से सेम पैरामीटर पे हिसाब किताब नहीं होगा क़यामत में। अल्लाह पाक अंडमान निकोबार आइलैंड के रहने वाले आदिवासियों से ये नहीं पूछेगा कि भाई तुमने ज़कात दिया था कि नहीं दिया था, तुमने नमाज सही से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उनसे दूसरा सवाल हुएगा, हमसे आपसे दूसरा सवाल हुएगा। तो इसलिए अब से ये कोशिश कीजिए कि कंपल्शन बेस्ड फेथ ना रह के कन्विक्शन बेस्ड फेथ रहे। अब्दुर्रहमान भाई, आपके लिए भी मेरा यही मशवरा है। जी शुक्रिया आपका, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं बाय चॉइस ही मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं पूरा कन्विंस्ड हूँ। शुक्रिया।